गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हमारा एक टॉपिक आधा रह गया था दोस्तों, जिस टॉपिक का नाम, जिस अध्याय का नाम था प्रतिभा के बारे में सच, कब जीन्स मायने रखते हैं और कब नहीं। उसमें हमने लास्ट जो पढ़ा था वो था आपका व्यक्तिगत आपका व्यक्तित्व आपकी आदतों को किस तरह प्रभावित करता है, उसकी हमने पूरा कर दिया था। फिर अगले टॉपिक है इसमें, कैसे वह खेल ढूंढें जिसमें संभावनाएं आपके पक्ष में हों। जिस खेल में संभावनाएं आपके पक्ष में हों उसे सीखना चाहिए। यह प्रेरणा को बनाए रखने और सफल अनुभव करने के लिए महत्वपूर्ण है। जिस खेल में संभावनाएं आपके पक्ष में हों उसे सीखना चाहिए, तो यह प्रेरणा बनाए रखने के लिए सफल अनुभव करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सैद्धांतिक रूप से आप हर चीज़ का सुख ले सकते हैं, लेकिन व्यवहार में उन्हीं चीज़ों का आनंद उठा सकते हैं जो स्वाभाविक रूप से आपके पास आती हैं। जो चीज़ें स्वाभाविक रूप से आपके पास आती हैं, आप आनंद उन्हीं चीज़ का ले सकते हैं। जो लोग किसी खास चीज़ में महारत रखते हैं और उसमें प्रतिभाशाली होते हैं, वे उस कार्य में अधिक सक्षम हो सकते हैं और अच्छे काम के लिए प्रशंसा पाते हैं। जो किसी खास चीज़ के लिए सक्षम होते हैं, वो इसी में महारत पाते हैं और उसी के लिए दूसरों से प्रशंसा पाते हैं। वे ऊर्जावान बने रहते हैं और चूँकि वे अच्छे वेतन और बड़े अवसरों से लाभान्वित होते हैं, जो उन्हें खुश ही नहीं बल्कि अच्छी गुणवत्ता वाला कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह अच्छा चक्र है। तो वो हमेशा ऊर्जा एनर्जी से भरपूर रहते हैं हमेशा, और चूँकि वो अच्छे वेतन और बड़े अवसरों से लाभान्वित रहते हैं, इसीलिए वो खुशी नहीं बल्कि वो अच्छे काम के लिए और अपने अच्छी गुणवत्ता कार्य करने के लिए, अच्छी गुणवत्ता वाला कार्य करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। और ये बहुत अच्छा चक्र है। सही आदत चुनें और उससे प्रगति आसान होती है। आपकी आदतें अगर आप सही चुनते हैं तो उससे आपकी प्रगति बहुत ईजी हो जाती है। गलत आदत चुनी और जीवन में कठिनाई आ जाएगी। जो गलत आदतें अगर आपने चुनी जहाँ पे, वहाँ पे जीवन कठिन हो जाएगा। आप सही आदत का चयन किस तरह से कर सकते हैं। प्रथम कदम वही है जिसे हमने तीसरे नियम इसे आसान बनाने में शामिल किया था। प्रथम वही नियम है जिसे हमने तीसरे नियम इसे आसान बनाने में शामिल करा था। कई मामलों में जब लोग गलत आदतों को चुन लेते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि उन्होंने ऐसी आदत चुन ली जो बहुत कठिन थी। और ऐसी बात है, जब आदत आसान होती है तो आपके सफल होने की संभावना हमेशा बढ़ जाती है। जब आप सफल होते हैं तो आप अधिक संतोष अनुभव करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, आप सेटिस्फैक्ट्री महसूस करते हैं। हालांकि एक अन्य स्तर पर यह भी विचार किया जा सकता है, लंबे समय तक आप इसमें आगे बढ़ते हैं और सुधार करते हैं तो कोई भी क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन सकता है। कोई भी क्षेत्र वो चुनौतीपूर्ण कभी भी बन सकता है। यही आपको तय करना होता है कि क्या आप सही खेल खेल रहे हैं जो आपके सामर्थ्य के अनुकूल है। बस यही जो पॉइंट है, यही आपको तय करना होता है कि क्या आप सही खेल खेल रहे हैं जो आपके सामर्थ्य के अनुकूल है। आप उसका पता कैसे लगाएंगे, कैसे आप पता लगाएंगे उस चीज़ का क्वेश्चन। सबसे आम उपाय और प्रयोग और त्रुटि। सबसे आम उपाय है प्रयोग और त्रुटि। प्रयोग और त्रुटि स्वाभाविक रूप से इस रणनीति के साथ समस्या यह है, क्योंकि जीवन बहुत अल्प है तो आप हर चीज़ को प्रयोग और त्रुटि में नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन बहुत अल्प है। आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप हर कैरियर अपना कर देखें और अविवाहित के साथ डेट करें या हर संगीत वाद्य बजा सकें। आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप हर कैरियर अपना कर चेक करते रहें कि हाँ ये सही है, ये सही है, या हर किसी अविवाहित लड़की के साथ आप डेट करें या लड़के के साथ डेट कर रही हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। या हर संगीत वाद्य बजा सकें, हर संगीत वाद्य को आपने यूज़ कर लिया, ऐसा ज़रूरी नहीं। और ऐसा समय भी नहीं मिलता क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। सौभाग्य से एक प्रभावी उपाय इस उलझन से निपटने का यह है, और उसे एक्सप्लॉइट ट्रैक ऑफ कहते हैं। इससे उलझन से निपटने का एक उपाय है, उसे एक्सप्लोर या एक्सप्लॉइट ट्रैक ऑफ कहते हैं। किसी नई गतिविधि की शुरुआत में ही अन्वेषण की अवधि होनी चाहिए। रिश्तों में इसे डेटिंग कहा जाता है, कॉलेज में इसे लिबरल आर्ट कहा जाता है, व्यापार में इसे स्प्लिट टेस्टिंग कहा जाता है। इसका लक्ष्य कई संभावनाओं को आजमाना, विचारों की विस्तृत श्रृंखला पर शोध करना और एक विस्तृत परिदृश्य रखना होता है। अन्वेषण की प्रारंभिक अवधि के बाद अपना ध्यान सर्वश्रेष्ठ समाधान की ओर स्थानांतरित करें। सर्वश्रेष्ठ जो समाधान है वहाँ अपना ध्यान केंद्रित करें या स्थानांतरित करें, जो आपको मिल गया है उस चीज़ के लिए। लेकिन कभी कभी प्रयोग भी करते रहें, लेकिन कभी कभी जो है प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि जो आपको मिल गया वो तो मिल ही गया है, लेकिन कभी कभी प्रयोग भी ज़रूरी है। उचित संतुलन इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। संतुलन जो मापा जाता है वो इस बात पर देखा जाता है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। अगर आप वर्तमान में जीत रहे हैं तो दोहन करते रहें,
अगर आप जीत रहे हैं लगातार तो उस चीज़ को दोहन करते रहें, उस चीज़ पे अमल करते रहें लगातार। यदि आप वर्तमान में हार रहे हैं तो आप अन्वेषण अन्वेषण और अन्वेषण जारी रखें। अगर आप हार रहे हैं तो अन्वेषण 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 जारी रखें, और आप अगर जीत रहे हैं तो दोहन 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 जारी रखें। लंबे समय में उस रणनीति पर काम करना ही प्रभावी होता है जो 80 से 90% तक परिणाम देती है, और शेष 10 से 20% के लिए अन्वेषण लगातार करते हैं। लंबे समय की रणनीति में वही चीज़ करनी प्रभावी होती है जो 80 से 90% तक परिणाम दे रही है आपको, और 10 से 20% तक अन्वेषण चलता रहेगा, उसको भी सुधारना है। गूगल ने अपने कर्मचारियों से कहा था कि हफ्ते में अपना 80% ऑफिस के लिए काम के लिए दीजिए और 20% उन प्रोजेक्ट पर काम करिए जो उनकी पसंद के हों। गूगल ने एक बार कर्मचारियों से कहा कि अपना 80% अपने काम के लिए दीजिए और 20% आप अपने पसंद के कार्य के लिए दीजिए। इसकी वजह से ही अब तक के सबसे सफल प्रोडक्ट्स एडवर्ड और जीमेल बने हैं। इसी से सफल होकर अब तक के सबसे जो सफल प्रोडक्ट हैं एडवर्ड्स एक वो भी होता है जैसे जीमेल होता है वैसे, और जीमेल, ये बहुत सफल प्रयोग हैं। इनके द्वारा ही इनका वो हुआ था, इनका जन्म हुआ था, या वो कह सकते हैं आप इनका ओरिजिन हुआ था। आदर्श दृष्टिकोण इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके पास कितना समय है। अगर आपके पास बहुत समय है, जैसे कोई अपने कैरियर की शुरुआत में है, तो ज़्यादा अन्वेषण करने समझ में आता है, क्योंकि एक बार जब आप सही चीज़ खोज लेते हैं तो फिर आपके पास इसका दोहन करने का पर्याप्त समय होता है। एक बार अगर आपको सही चीज़ मिल गई तो इसका दोहन करने का आपके पास समय ही समय है। अगर आपके पास कम समय है, जैसे कि आप समय सीमा में किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं, तो अब तक का सबसे अच्छा समाधान लागू करें और परिणाम प्राप्त करें। जैसे ही आप विभिन्न विकल्पों का पता लगाते हैं तो सवालों की एक श्रृंखला शुरू होती है जो आप अपने आप से लगातार पूछ सकते हैं, ताकि उन आदतों और क्षेत्रों तक पहुंच सकें जो आपके लिए सबसे संतोषजनक होंगे। क्या है जो मेरे लिए मज़ेदार है लेकिन दूसरों के लिए काम है? ये क्वेश्चन है। आप किसी कार्य के लिए बने हैं या नहीं, इसका संकेत यह नहीं है कि आप उससे प्यार करते हैं, बल्कि यह है कि आप उस कार्य से जुड़े दर्द को अन्य लोगों की तुलना में आसान तरीके से संभाल सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे है दोस्तों, कि आप किसी कार्य के लिए बने हैं या नहीं, इसके संकेत ये नहीं है, जैसे कोई कार्य है वो आपके लिए बना है या नहीं बना, इसका संकेत ये नहीं कि आप उससे प्यार कर रहे हैं या नहीं। जो उस काम से जो दर्द मिल रहा है, आप अन्य लोगों की तुलना में उस दर्द को संभालने में ज़्यादा सक्षम हैं, ये इस चीज़ का फ़र्क लाता है काम में। जब आप खुद आनंद ले रहे होते हैं तो दूसरे लोग शिकायत कर रहे होते हैं। जब आप आनंद ले रहे होते हैं तब दूसरे लोग शिकायत कर रहे होते हैं। जो काम आपको अन्य लोगों की तुलना में कम कष्ट पहुंचाता है, वही वह काम है जिसे करने के लिए आप बने। जो काम आपको अन्य लोगों की तुलना में कम कष्ट पहुंचाता है, मतलब, और जो उस काम से कष्ट पा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी तुलना में वो कुछ भी नहीं है। जैसे आप कुछ भी महसूस नहीं कर रहे हैं, उस काम को करते समय कोई भी कष्ट आपको नहीं हो रहा है, तो औरों की तुलना में आप उस काम को ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। यही वह काम है जो आप करने के लिए बने हैं। मैं समय का ध्यान क्यों नहीं रख पाता हूँ? अगला क्वेश्चन है। प्रवाह एक मानसिक स्थिति है। जो प्रवाह है, फ्लो जिसको कहते हैं, एक मानसिक स्थिति है। इसमें आप तब प्रवेश करते हैं जब आप अपने कार्य पर इतने केंद्रित हो जाते हैं कि शेष दुनिया धुंधली पड़ जाती है, बाकी दुनिया धुंधली पड़ जाती है, लेकिन आपका जो अपने काम पर फोकस है वो बहुत गहरा होता है, इसलिए आपको बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं रहता। खुशी और चरम प्रदर्शन का यह मिश्रण एथलीटों और कलाकारों को तब अनुभव होता है जब वे अपनी जोन में होते हैं। खुशी और चरम प्रदर्शन, मतलब चरम प्रदर्शन करने तक की क्षमता और खुशी अंदर से एथलीट होते हैं, मिश्रण एथलीट और कलाकारों में तब अनुभव की जाती है जब वे अपने जोन में होते हैं। मतलब वो अपने जोन में, मतलब एक एकाग्रता की अवस्था में होते हैं, अपने काम में डूबे होते हैं। प्रवाह की स्थिति का अनुभव करना और कार्य का कम से कम कुछ हद तक संतोषजनक नहीं होना लगभग असंभव होता है। जो प्रवाह की स्थिति का अनुभव करना है और काम का कम से कम कुछ हद तक संतोषजनक नहीं होना लगभग असंभव, लेकिन इससे जो फ़ायदा होता है, जो प्रवाह की स्थिति का अनुभव होता है, उसका अनुभव करना, फ्लो का अनुभव करना
और किसी काम में छोटे से छोटे क्षण में भी आनंद का अनुभव करना असंभव नहीं रह जाता। फिर वो चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। आपको छोटे काम के छोटे क्षण में भी बहुत आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि आप फ्लो में रहते हैं, अब आप प्रभाव में रहते हैं। एक औसत व्यक्ति के मुकाबले मुझे कैसे अधिक प्रतिफल मिल सकता है? अगला क्वेश्चन है। हम लगातार अपने आसपास से तुलना करते रहते हैं, और जब यह तुलना हमारे पक्ष में रहती है तो व्यवहार अधिक संतोषजनक रहता है। जब मैंने jamesclear.com लिखना प्रारंभ किया था, लेखक कह रहे हैं, जब मैंने jamesclear.com लिखना प्रारंभ किया था तो मेरी ईमेल लिस्ट तेज़ी से बढ़ी। मैंने यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह जानता था कि मेरे मित्रों की तुलना में परिणाम जल्दी प्राप्त होंगे। ये उनको पता था ये चीज़, जिससे मुझे लिखना जारी रखने की प्रेरणा मिलती चली गई। अगला क्वेश्चन है, मेरे लिए स्वाभाविक क्या है मेरे लिए? एक पल के लिए इस बात को भूल जाओ कि आपको क्या पढ़ाया गया है स्कूल में, कॉलेज में। समाज ने आपको क्या कहा है इसे भी भूल जाओ। समाज आपको क्या बोल रहा है वो भी भूल जाओ। दूसरों की क्या उपेक्षा है यह भी भूल जाओ। दूसरे आपसे क्या उपेक्षा रखते हैं वो भी भूल जाइए। अपने भीतर देखो और पूछो, मेरे लिए स्वाभाविक क्या है? वो चीज़ पूछिए आप। कब मैं जीवंतता अनुभव करता हूँ, कब मैं जीवंत महसूस करता हूँ, किस चीज़ को काम में मैं जीवित होता हूँ, कब मैं वास्तविक स्व महसूस करता हूँ, कब मैं अपने स्वभाव को महसूस करता हूँ। लोगों को खुश करने का कोई भीतरी संतुलन नहीं। आप बाहर कितना भी लोगों को खुश करते रहें, संतुलित नहीं हो पाएंगे आप अंदर से। दोबारा अनुमान लगाने या आत्म आलोचना की कोई बात नहीं है इसमें। बस इसमें उतरते जाने का आनंद लेना है। इसमें गहरे उतरते जाइए और आपको आनंद की अनुभूति होगी। जब भी आपको प्रामाणिक और सटीकता लगे, समझ लो यही सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब भी आपको कोई चीज़ प्रामाणिक लगे या सटीक लगे, समझ लेना कि आप सही दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। स्पष्ट कहें तो इसमें से कुछ प्रक्रिया तो भाग्य से होती है, कुछ प्रक्रिया लक से होती है, कुछ परसेंटेज। माइकल फेल्प्स और हिकम अल गुरूज भाग्यशाली हैं कि उन्हें यह दुर्लभ गुण जन्म से प्राप्त हुए। अब जो हमारे रेसर थे भाई साहब और जो हमारे तैराकी भाई साहब थे, दोनों को दुर्लभ गुण बचपन से ही प्राप्त हुए। तो जिस समाज में वो बहुत महत्व रखते, जिस समाज में वो बहुत ज़्यादा महत्व रखते थे, और इनके गुणों के कारण वे आदर्श माने गए, और इन्हीं गुणों के कारण वो अपने समाज में आदर्श लेवल पे चले गए। इस ग्रह पर हमारे पास समय बहुत ही कम है, हमारे पास बहुत लिमिटेड समय है, और वास्तव में महान वही है जो न केवल खूब मेहनत कर रहे हैं, और वास्तव में महान वो है जो न खूब मेहनत कर रहे हैं बल्कि उनका भाग्य भी अच्छा है, बल्कि उनका लक भी अच्छा है, जो अवसरों को अपने पक्ष में ले जाते हैं, जो लक का यूज़ करके या भाग्य का यूज़ करके जो क्या अवसरों को अपने पक्ष में ले जाते हैं। लेकिन तब क्या करेंगे जब आप इसे भाग्य के लिए नहीं छोड़ना चाहते? जब आप चाहते हैं कि भाग्य पे मैं ये चीज़ें नहीं टालना चाहता, तब क्या करेंगे आप? यदि आप ऐसा खेल नहीं ढूंढ सकते जिसमें सारे पक्ष आपके समर्थन में हों, तो किसी एक को अपने पक्ष में कर लो। यदि आप अगर ऐसा खेल नहीं ढूंढ पा रहे हो कि आपके जिसमें सारे पक्ष आपके पक्ष में हों, या जिसमें सारे पक्ष आपके समर्थन में हों, तो कोई एक पक्ष लो और उसको अपने पक्ष में कर लो, अपने समर्थन में कर लो। डिल्बर्ट के कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स कहते हैं, हर एक के पास कुछ क्षेत्र रहते हैं जिनमें वो शीर्ष 25% में हो सकते हैं। एक कार्टूनिस्ट हुए हैं डिल्बर्ट नाम के, स्कॉट एडम्स कहते हैं, डिल्बर्ट जगह है एक, वहाँ के कार्टूनिस्ट हुए स्कॉट एडम्स। वो कहते हैं कि हर किसी के पास कुछ क्षेत्र होता है जिसमें वो सर्वश्रेष्ठ 25% लोगों में आता है। बस कुछ हल्के से प्रयास करने होते हैं। मेरे मामले में मैं अन्य लोगों के मुकाबले अच्छे से चित्रकारी कर सकता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि मेरे मामले में मैं और लोगों की तुलना में अच्छे से चित्रकारी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। लेकिन वो कहते थे मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं उस औसत कॉमेडियन की तुलना में अधिक मजाकिया नहीं हूँ जो कभी नाम नहीं कमा पाते। औसत कॉमेडियन के जो कॉमेडी तो करता है लेकिन नाम नहीं कमा पाता, वो कहते हैं कि मैं उसकी तुलना में भी कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा मजाकिया हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि मैं ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा मजाकिया हूँ, ज़्यादा मजाक करना मुझे आता है। चमत्कार यह है कि कुछ लोग ही अच्छा मित्र बना सकते हैं और व्यंग्य लिख सकते हैं। अब मैजिक ये है कि कुछ लोग ही अच्छे मित्र बना सकते हैं, अच्छा चित्र बना सकते हैं, पेंटिंग, और व्यंग्य लिख सकते हैं, और जो व्यंग्य हैं वो लिख सकते हैं। इन दोनों का संयोजन ही मेरे काम को दुर्लभ बना देता है।
जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वही उनके काम को दुर्लभ बना देता है। और जब मेरे व्यवसाय में यह जुड़ता है तो अचानक ही मेरे पास एक विषय रहता है जिसे मुश्किल से कोई कार्टूनिस्ट अनुभव किए बिना समझ सकता है। और जब उनके व्यवसाय में ये चीज़ें जुड़ जाती हैं जो उन्होंने बताई है पीछे, तो अचानक ही उनके पास एक विषय रहता है जिसमें और जो चित्रकार हैं उनसे ज़्यादा अनुभव इनके पास आ जाता है और वो कुछ समझ नहीं पाते उस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ क्या है। जब आप बेहतर होकर नहीं जीत सकते तो आप अलग होकर जीत सकते हैं। अगर आप बेहतर होकर नहीं जीत सकते तो आप अलग होकर जी सकते हैं, डिफरेंट, यूनिक। अपने कौशल का संयोजन करके आप प्रतिस्पर्धा के स्तर पर को कम कर सकते हैं। अपने जो कौशल है उसका संयोजन करके आप प्रतिस्पर्धा के स्तर को कम कर सकते हैं। वहाँ पर जहाँ पे कम कंपटीशन हो आप वहाँ पे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जो विशिष्ट होना आसान बना देता है, विशिष्ट होना जो ईजी बना देता है। आप नियमों को फिर से लिखकर जेनेटिक लाभ की ज़रूरतें को शॉर्टकट कर सकते हैं। जो जेनेटिक लाभ की ज़रूरतें हैं उनको शॉर्टकट कर सकते हैं आप नियमों को फिर से बनाकर। एक अच्छा खिलाड़ी उस खेल को जीतने की कड़ी मेहनत करता है जो हर कोई खेल रहा है। एक खिलाड़ी है वो जी तोड़ मेहनत लगा देता है उस खेल को जीतने के लिए जहाँ बहुत लोग उस खेल को पहले से खेल रहे हैं। एक महान खिलाड़ी एक नया खेल रचता है, पर जो महान खिलाड़ी है वो एक नया खेल रचता है जो उसकी ताकत के अनुरूप होता है। जो उसकी ताकत के एज मीन्स उसकी बॉडी फंक्शंस, उसके माइंड की फिजियोलॉजी, उसका साइकिक, उसका नेचर के अनुरूप होता है। उस खेल में महारत हासिल करता है और कमज़ोरियों से उसकी रक्षा करता है और बाकी जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं उस सारी से उसकी रक्षा करता है। कॉलेज में मैंने अपने खुद के विषय रचे थे। बायोमैकेनिक्स जो भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और शरीर विज्ञान का संयोजन था। अब जो ये जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि मैंने कॉलेज में खुद का एक सब्जेक्ट बना लिया था बायोमैकेनिक्स, जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और शरीर विज्ञान का कॉम्बिनेशन था। मैं इतना अच्छा नहीं था भौतिक या जीव विज्ञान के टॉपर आ सकूँ। जीव और विज्ञान में और भौतिक विज्ञान में ज़्यादा अच्छे नहीं थे कि टॉपर आ सकें। जो मैंने अपना खुद का विषय बनाया, जो उन्होंने खुद का विषय बनाया और चूँकि यह मुझे अनुकूल लगा तो मैंने यह कोर्स इसलिए लिया क्योंकि इसमें मेरी रुचि थी। इसलिए उन्होंने कोर्स लिया क्योंकि इसमें उनकी रुचि थी। चूँकि यह मुझे अनुकूल लगा तो मैंने इस कोर्स को इसलिए लिया क्योंकि मेरी इसमें रुचि थी और इसे पढ़ना मुझे काम नहीं लगता था और इसको जो पढ़ना होता था वो उन्हें काम नहीं लगता था, एक एन्जॉयमेंट लगता था, एक गेम लगता था। साथ ही इसमें किसी अन्य के साथ तुलना से मैं बच जाया करता था और जहाँ कंपैरिजन है और सब्जेक्ट में कंपैरिजन होता होगा इसलिए उन्होंने इसमें करा क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होता तो तुलना नहीं होती थी किसी के साथ। क्लास में कोई इस तरह के विषयों का संयोजन नहीं ले रहा था। कोई भी जो उनकी क्लास थी उसमें वो इस तरह का कॉम्बिनेशन कोई भी नहीं ले रहा था जो उन्होंने लिया। तो कौन कह सकता है कि वो बेहतर है या बदतर? तो कौन बता सकता है कि आप इस सब्जेक्ट में बेहतर हैं या बदतर हैं? कोई भी नहीं, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं है। खराब जेनेटिक्स की दुर्घटना से पार पाने का सबसे ताकतवर तरीका विशेषज्ञता है। विशेषज्ञता है क्या? खराब जेनेटिक्स की दुर्घटना से पार करने का। किसी कौशल में आप जितनी अधिक महारत होगी उतना ही दूसरों को प्रतिस्पर्धा करने में परेशानी होगी। आप जिस काम में महारत हासिल करते जाएंगे दूसरे उस काम में आपकी प्रतिस्पर्धा उतने ही कम कर सकते हैं, उतने ही आपके लेवल तक पहुंचने में लोगों को बहुत कठिनाई होगी। कई बॉडी बिल्डर औसत पंजा लड़ाने वालों से बहुत शक्तिशाली होते हैं। औसत जो पंजा लड़ाते हैं उनसे जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन भारी भरकम बॉडी बिल्डर भी पंजा नहीं लड़ा पाते। पंजा लड़ाना एक अलग ही यूनिक टेक्निक है। बॉडी बिल्डिंग अलग टेक्निक है, पंजा लड़ाना एक अलग टेक्निक है। लेकिन भारी भरकम बॉडी बिल्डर पंजा लड़ाने में धूल चाटते हैं क्योंकि पंजा लड़ाना एक विशेष कला है, ये एक अलग तरह का टेक्निक है। भले ही आप प्राकृतिक रूप से प्रतिभा के धनी नहीं हैं, लेकिन किसी गूढ़ रणनीति में आप सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। आप प्राकृतिक रूप से कोई टैलेंटेड नहीं है, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है बचपन से, लेकिन आप किसी गूढ़ रणनीति में, किसी पैटर्न वाइज, किसी महारत में, किसी प्रैक्टिस में आप सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं क्योंकि आपने उसको महारत हासिल करी उस काम में। उबलता पानी किसी आलू को नरम कर देता है लेकिन अंडे को सख्त बनाएगा। उबलता पानी दोनों के लिए अलग अलग काम करता है, अंडे के लिए और आलू के लिए। भले ही आप आलू हो या अंडा, आप आलू हो चाहे अंडा, आप इसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, आप नियंत्रित नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, लेकिन आप ऐसा खेल तय कर सकते हैं जहाँ नरम या सख्त होना बेहतर हो। आप इसको नियंत्रित नहीं कर सकते कि आप गर्म पानी में कैसे रिएक्ट करेंगे, आलू की तरह या अंडे की तरह, लेकिन आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ऐसा खेल तय कर सकते हैं कि जहाँ नरम होना या सख्त होना बेहतर होता है। यदि आप अधिक अच्छा वातावरण पाते हैं तो हालात बदल सकते हैं। जहाँ कुछ चीज़ें जो आपके विरोध में हैं वो आपके पक्ष में ढल जाएं। ये आप काम कर सकते अगला टॉपिक है अपने जीन्स से कैसे अधिकतम हासिल करें। जो जीन्स हैं आपके
उनसे आप कैसे अधिकतम से अधिकतम हासिल करें। हमारे जीन्स खूब मेहनत की आवश्यकता को ख़त्म नहीं कर सकते, वे इसे स्पष्ट करते हैं। वे हमें बताते हैं कि किस में कड़ी मेहनत करनी है। बिल्कुल, एक बार जब हम अपने सामर्थ्य को समझ जाते हैं तो हम जान पाते हैं कि किस में समय और ऊर्जा निवेश की जानी है, कहाँ हमको अपनी एनर्जी लगानी है। तो ये हम समझ जाते हैं। हम जानते हैं कि किस तरह के अवसरों की ओर देखना और किस प्रकार की चुनौतियों से अलग रहना है। दोनों चीज़ें हमें पता रहती हैं। जितना हम अपने स्वभाव को बेहतर समझते हैं, अपने स्वभाव को, हमारी रणनीति अच्छी होती जाती है, उतनी अच्छी होती जाती है जितना हम अपने स्वभाव को बेहतर समझते हैं। जैविक अंतर मायने रखता है, फिर भी यह ज़्यादा उत्पादक होता है कि क्या आप अपनी तुलना अन्य लोगों से करने की बजाय इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि आप अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। दूसरों को कंपेयर करने की बजाय आप अपना फोकस अच्छी चीज़ों में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। किसी खास योग्यता के प्रति आपकी सीमाओं का तथ्य का इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि आप अपनी क्षमताओं के शीर्ष पर पहुंच रहे हैं या नहीं। लोग अपनी सीमाओं के तथ्य में इतने फंस जाते हैं कि वे वहां तक नहीं पहुंचने के लिए ज़रूरी प्रयास ही नहीं करते। अपने सीमाओं के तथ्य में इतने फंस जाना कि वहां तक जाने का कोई ज़रूरी प्रयास ही नहीं करना कि जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, जो आपकी चरम सीमा है जहाँ तक जाने की। तो ये होता है अपने तथ्यों में फंस जाना। इसके अलावा यदि आप काम नहीं कर रहे हैं तो जीन्स आपको सफल नहीं कर सकते। अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो तो जीन्स भी कुछ नहीं कर सकते उस चीज़। हाँ, यह संभव है कि जिम के ट्रेनर के बेहतर जीन्स हों, लेकिन यदि आपने उसकी ही तरह अभ्यास नहीं किया तो यह कहना असंभव है कि आपके जेनेटिक्स बेहतर हैं या नहीं। जीन्स हों बेहतर, उसकी जेनेटिक्स जो आपका जिम का ट्रेनर है, हो सकता है उसकी जीन्स बेहतर हो, लेकिन अब अगर आप उसकी तरह मेहनत नहीं करो तो आपके जीन्स बेटर हैं या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे। आप जिनकी प्रशंसा करते हैं, यदि उतनी मेहनत आप नहीं कर सकते तो फिर उतनी सफलता को भाग्य बताकर बचे नहीं। आप जिनकी प्रशंसा करते हो, जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, अगर उतनी मेहनत आपने नहीं की तो फिर सफलता को भाग्य बताकर आप बचें। फिर सफलता को आप भाग्य बचाकर बचते रहेंगे, उस चीज़ को बता कि यार ये तो लक है, ऐसे कहते आप बचते रहेंगे। संक्षेप में, आपकी आदत लंबे समय तक संतोषजनक बनी रहे, यह तय करने के लिए ऐसा आचरण चुनें जो आपके व्यक्तित्व और कौशल के अनुकूल हो। आपके व्यक्तित्व और आप जिस चीज़ में आपकी महारत हासिल है उस चीज़ के अनुकूल हो। ऐसा आचरण चुनने में आपको वक्त बिताना चाहिए, या ऐसा आचरण चुनने के लिए आपको सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। जो आसानी से प्राप्त हो रहा है उस पर खूब मेहनत करें। जो आसानी से प्राप्त हो रहा है, जो ईज़िली प्राप्त हो रहा है आपको, उस चीज़ को पाने के लिए एक बार आप मेहनत करके देखें, फिर वहाँ पे एक ट्रिक अनलॉक होगी। अगला है आपका अध्याय का सार। पहला पॉइंट है, सफलता की संभावना को अधिकतम करने की कुंजी है प्रतिस्पर्धा के लिए सही क्षेत्र का चयन। पहला पॉइंट है। दूसरा है, सही आदत अपनाएंगे तो विकास आसान रहेगा, खराब आदत पर जीवन संघर्षमय होगा। तीसरा पॉइंट है, जीन्स को आसानी से बदल नहीं सकते, इसका अर्थ है कि अनुकूल स्थितियों में वे जोरदार लाभ देते हैं और विपरीत स्थितियों में वे गंभीर नुकसान करते हैं। चौथा है, आदतें तब आसान रहती हैं जब वे आपकी प्राकृतिक क्षमताओं से जुड़ी हुई होती हैं। आपके अनुकूल श्रेष्ठ आदतों को चुनें। पाँचवा पॉइंट, ऐसा खेल खेलिए जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो। यदि कोई खेल नहीं चुन सकते तो नया खेल बनाएं। और लास्ट पॉइंट है, जीन्स कड़ी मेहनत की ज़रूरत को ख़त्म नहीं कर सकते, वे इसे स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि किस पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो ये था दोस्तों आज का अगला चैप्टर। अगला कल का चैप्टर हम पढ़ेंगे गोल्डीलॉक्स का नियम, किस प्रकार जीवन और कार्य में प्रेरित रहें। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।